एक राज की बात बताता हूँ जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हर एक साबुन की पैकिंग पर एक छोटा सा अंग्रेजी का शब्द लिखा रहता है TFM। साथ ही कंपनी इसको पैकिंग के पीछे बड़े आराम से लिख देती है और साथ ही ये भी लिख देती है कि साबुन टॉयलेट सोप है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, लेकिन अफसोस ये है कि आम लोग इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते। अब सुनो असली सच्चाई। ये जो मशहूर सोप है जिसे टीवी पर बार बार दिखाया जाता है कि जर्म्स हटाता है और हेल्थ लाता है, असल में उसकी हैसियत इंसानों के नहाने के लिए नहीं है। कंपनी ने पैकिंग पर साफ साफ लिख दिया है कि ये टॉयलेट सोप है, लेकिन चालाकी देखो, टीवी एड में दिखाएंगे कि बच्चे इससे नहा रहे हैं और सारे कीटाणु मर रहे हैं, और पीछे छोटे अक्षरों में लिख देंगे कि ये टॉयलेट सोप है। अब अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो कभी भी गूगल कर लेना, इंडिया टॉयलेट सोप लिस्ट सर्च कर लेना, आपको साफ साफ लिस्ट मिल जाएगी। अब आते हैं TFM पर। आखिर ये TFM है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फैटी मैटर। आसान भाषा में कहें तो TFM ही साबुन की क्वालिटी नापने का पैमाना है। जितना ज्यादा TFM होगा साबुन उतना ही बेहतर और स्किन फ्रेंडली होगा, जितना कम होगा साबुन उतना ही घटिया और नुकसानदायक होगा। सरकार ने इसके लिए साफ गाइडलाइन बनाई हुई है। अगर किसी साबुन में 76% या उससे ज्यादा TFM है तो वह ग्रेड 1 सोप कहलाता है। अगर उसमें 70% से 76% के बीच है तो वो ग्रेड 2 सोप कहलाएगा। अगर उसमें 60% से 70% है तो वह ग्रेड 3 सोप में आता है, और अगर 60% से कम है तो समझ लीजिए वो इंसानों के नहाने के लिए नहीं बल्कि कपड़े धोने या डॉग्स को नहलाने के काम आता है। यानी ऐसे साबुन को आप टॉयलेट सोप भी कह सकते हो। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सोप असल में टॉयलेट सोप है, वरना कंपनी पैकिंग के पीछे छोटे अक्षरों में ये क्यों लिखेगी? सोचो, जिस साबुन से हम रोज नहाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी घटिया निकले तो हमारी स्किन का क्या हाल होगा। अब एक और खेल समझो। कंपनियां अपने साबुन की क्वालिटी बताने की बजाय सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च करती हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ ये होता है कि रंग बिरंगे एड बनाकर ग्राहकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। असली सच्चाई वो कभी बड़े अक्षरों में नहीं लिखेंगे, इसलिए TFM को हमेशा बहुत छोटे अक्षरों में छापा जाता है ताकि आम लोग ध्यान ही ना दें। और हाँ, मैंने पहले जब कंटेंट बनाया था तब उसमें लगभग सभी कंपनियों का जिक्र किया था, लेकिन बार बार नाम लेने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने बाद में वहाँ सिर्फ एक बीप की आवाज डाल दी। आप समझ ही गए होंगे। अब सुनो एक देसी राज। ये जो साबुन हम बाहर से खरीदते हैं उसमें केमिकल्स भरे रहते हैं, लेकिन एक ऐसा फल है जिससे बिना केमिकल्स के 100% नेचुरल साबुन बनाया जा सकता है। इस फल का नाम है रीठा। इसमें पाया जाने वाला नेचुरल सापोनिन पानी में मिलते ही झाग पैदा करता है। इसे आप अपनी स्किन पर, बालों पर, यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। रीठा से घर पर नेचुरल साबुन बनाना भी आसान है। बस इसके बीज अलग कर दो, छिलकों को पीस लो और उसका रस निकाल लो। अगर चाहो तो उसमें नींबू का रस या फिर खुशबूदार तेल मिलाकर सोप बेस के साथ मिक्स कर सकते हो। इससे एकदम शुद्ध, नेचुरल और स्किन फ्रेंडली साबुन तैयार हो जाएगा जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा। अब आप सोचो, जब देशी तरीका इतना आसान है और उससे हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं है तो क्यों हम ऐसे साबुनों पर पैसे बर्बाद करें जिनमें TFM तक पूरा नहीं होता और पैकिंग के पीछे खुद कंपनी मान लेती है कि ये टॉयलेट सोप है। तो दोस्तों, अब जागरूक हो जाओ। पैकिंग पर हमेशा TFM जरूर चेक करो और कंपनी की चालाकियों से बचो। और हाँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई इस सच से वाकिफ हो सके।